2014 से पहले क्या शराब नहीं बिकती थी? या 2014 से पहले किसी ने शराब नहीं? एक पे एक फ्री नहीं था बस सब। एक पे एक फ्री स्कीम होती है दुकान की, ना कि केजरीवाल सरकार की होती है। केजरीवाल तो बेकार है, फ्रॉड आदमी वो तो। ऐसे अनपढ़ लोगों से बात कर रहे हैं, अनपढ़ जमात, अनपढ़ लोग। हमारा देश जो बेच रहा है वो नहीं दिख रहा। एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, मोदी ने कुछ न भेजा। इसीलिए कहते हैं शिक्षा जरूरी है। जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो ईवीएम को गाली देनी आती है इन लोगों को। ईवीएम को गाली देने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं आता। सबसे बड़ा मोदी फ्रॉड है। ईवीएम हैक हो जाता है पक्का, ठीक है। मैं कांग्रेस को चाहता हूँ, लेकिन एक बार बीजेपी को वोट देके देख लूंगा कांग्रेस को चला जाए। 2019 में जब ये बात हुई थी कि तुम्हारा ईवीएम हैक है, 90 दिन का टाइम दिया था हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने, तुम्हारा बेस्ट ले आओ, मुझे ये हैक करके दिखा दो। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि दिल्ली एक बार फिर नशे के गिरफ्त में आ जाए? बिहार बने, यूपी बने, वहां पर लोग चढ़ के आए। बिहार और यूपी बने, चढ़ के लोग आए, यही है। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि 2014 से पहले क्या शराब नहीं बिकती थी? या 2014 से पहले किसी ने शराब नहीं? एक पे एक फ्री नहीं था बस सब। एक पे एक फ्री स्कीम होती है दुकान की, ना कि केजरीवाल सरकार की होती है। 575 ठीका खुला है तो कंपटीशन होगा ना। अगर इनको लगता है दारू पे एक फ्री दी जा रही है, तो हमारा देश जो बेच रहा है वो नहीं दिख रहा। एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गई, आज रेलवे की हालत क्या है? देश बेच दिया। मेरा नाम सुमित शर्मा है। जवाब यो है जी, मोदी ने कुछ न भेजा। बस ऐसा है, बिका कुछ नहीं है। अरे कुछ भी हो जाओ, सपोर्टर हम जी मोदी के हैं। क्यों है मोदी के? मोदी के ही है जी, इतर बीजेपी के बहुत सभी के हैं, हम भी मोदी के हैं। मोदी ने सारे काम अच्छे करे हैं, बाकी किसी ने कुछ नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ भी नहीं, बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल तो बेकार है, फ्रॉड आदमी वो तो। सबसे बड़ा मोदी फ्रॉड है। सबूत है कि मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिए। तुम खरीद के दिखाओ, तुम खरीद के दिखाओ जमानत नहीं होने की। इसीलिए कहते हैं शिक्षा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। ऐसे अनपढ़ लोगों से बात कर रहे हैं, अनपढ़ जमात, अनपढ़ लोग। इंडिया को कोई खरीद ले, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अगर जो बोलता है ना कि खरीद लिया है, बेच दिया है, उससे पूछो कि बेचा खरीदा किससे है, खरीदा किससे है? बोलो 2012 में इंडिया में पहला एयरपोर्ट था मुंबई एयरपोर्ट, कमर्शियल वाला, वो कांग्रेस ने बेच दी, किसी अमेरिकन कंपनी को लीज पर बेच दिया। बेचा नहीं, लीज पे दिया, और इसको बीजेपी वालों ने दोबारा से खरीदा, प्राइवेट कंपनी को दिया, प्राइवेट प्लेयर को। दैट इज नॉट सेलिंग थिंग, वो सेल नहीं होता। और इंडिया को कोई खरीद सके ऐसा दम नहीं है किसी में। सब कुछ तो बिका है, सब बिका है भाई। हर मोदी कर मोदी। क्या वो तो क्या बिका पता नहीं, स्टेटमेंट है, पता है क्या वो है? क्या उनको अच्छा लगता है जिनको एक पर एक नहीं मिल रहा है, बोलता भाई ये तो गड़बड़ हो गई। कुछ नहीं आता। अगर जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो ईवीएम को गाली देनी आती है इन लोगों को। ईवीएम को गाली देने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं आता। चेन्नई में जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है, केरल में जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है, पंजाब में, दिल्ली में जीत गए, पंजाब में जीत गए तो ईवीएम बढ़िया है। हर जगह ईवीएम बढ़िया है, पर अगर हार गए तो ईवीएम को गाली देंगे। ईवीएम बोलने से क्या होता है? ईवीएम जो आई थी वो कांग्रेस के टाइम पे आई थी, मोदी के टाइम पे नहीं आई थी। लोकतंत्र में भैया बात सुनो, भैया बात सुनो, मशीन बंद हो गया वो तो मैं यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए। कौन? देखो भाई ने बोला पहली बार जो इलेक्शन हुआ था 2014 में मोदी आया, ठीक है। 2012 में पहली बार इंडिया में ये वोटिंग सिस्टम आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। 2019 में पहली बार लोगों के कहने पर गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने वीवीपैट लगाया, जहां दबाते वहां दिख जाता वो गवर्नमेंट ने किया। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और उसका मैचिंग भी होता है, इलेक्शन कमीशन मैच करती है। और पहली बात, दूसरी बात, और 2019 में जब ये बात हुई थी कि तुम्हारा ईवीएम हैक है, 90 दिन का टाइम दिया था हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने, तुम्हारा बेस्ट ले आओ, मुझे ये हैक करके दिखा दो। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तुम पढ़ के आओ पहले। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईबीएम में काम करता हूँ 12 साल से, मेरे को पता है सिक्योरिटी क्या होती है। 3 महीने में मैं सत्यम बनाती है, उसको बोलो तुम्हारे पावर नहीं है हैक करने का, सत्यम बनाती है सॉफ्टवेयर। आप ईवीएम हैक कर सकते हो? मैं बोला कोई नहीं कर सकता, सत्यम है, सत्यम कर सकते हैं। 575 मीडिया में देखे नहीं हो कौन हैक कर रहा, कैसे होता है, देखे नहीं हो। ईवीएम हैक हो जाता है पक्का, ठीक है। मैं कांग्रेस को चाहता हूँ, लेकिन एक बार बीजेपी को वोट देके देख लूंगा कांग्रेस को चला जाए। तो यार मतलब यस बात है यार, मतलब क्या पढ़ी लिखी बात है यार। मतलब आप नहीं अबाउट टेक्नोलॉजी आप जानते क्या हो? है ईवीएम में आप क्या जानते हो? हाँ टेक्नोलॉजी बता दो भैया प्लीज। हाँ बोलिए ईवीएम कैसे एक फर्स्ट नंबर पहले बात सुनो, जिस देश का नोट बड़ा होता है उस देश का इज्जत होता है? ये बताओ कैसे होता है?
कैसे होता है बताओ हमें। बताते हैं यहाँ पर इंडिया का 1 रुपया पे पाकिस्तान में कितना पता है आपको? पहले 1000 का नोट, अब 2000 का नोट, कैसे करेंसी? अब बताइए मुझे 1 रुपया अभी भाई के पास, मैं तो फैक्ट के साथ बताता हूँ मैं, इंडिया का 1 रुपया अभी पाकिस्तान का देख गूगल कर ले आप, 3 रुपए 21 पैसा पाकिस्तान करेंसी। 1 रुपया यहाँ लेके जाओगे पाकिस्तान में 3 रुपए 21 पैसा है, और 4 रुपए 20 पैसा श्रीलंका में है। ये हमारी ताकत है। इंडोनेशिया चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, वहाँ पे इंडिया करेंसी की कितनी वैल्यू है। तो भाई को नहीं पता, भाई को नहीं पता, मैं बताता हूँ। इंडिया जब भाई देखो 19 जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम डॉलर का रेट क्या था पता है आपको? 4 रुपए 71 पैसा। वो आता 1917 तक रहा। 1990s में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई, तब वहां पर अचानक से डॉलर पहुंच गया 41। तब से इंडिया इन्फ्लेट कर रहा है, उसी के कारण इन्फ्लेट कर रहा है। समझो बात को, इंडिया होता है ये नहीं पकड़ गया, मजबूत हुआ है, मजबूत कर रहे हो ना। मैं चाह रहा हूँ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार मनमोहन सिंह थे, एक बार पता है आपको, उसके जैसा पढ़ा लिखा नेता कोई नहीं था, लेकिन वो क्या था? राजघराने की कठपुतली। ठीक है, और जब वो जाता है ना, जब बोझ दुबई जाता है, जब वो कुवैत जाता है मोदी, तब उसकी वैल्यू देखो। कोई बातें नहीं कर रहा है। नहीं जय श्री राम, जय श्री राम। तो बात का छोड़िए ना, रोजगार पर बात करिए ना। क्या सुनिए ना, 10 साल में कितना वैकेंसी दी उस पर बात करिए ना जी। अभी देश खतरे में आएगा, लोकतंत्र खतरे में आएगा, संविधान बदला जाएगा और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सब भटक रहे तो सब देश में। अब मुझे ये बताइए आप किसके सपोर्टर, मेरे को बता दीजिए। एज अ सीएम ऑफ दिल्ली, सबसे प्रतिष्ठित सबसे बढ़िया इकोनॉमिकल यहाँ पर है, उसमें कितना जॉब जनरेट किया पूछना जरा। केजरीवाल ने कितना दिया? हमको केजरीवाल, मैं बताऊं 0 सन्नाटा। हमको केजरीवाल से नहीं मतलब है, ठीक है, हमको सेंट्रल वाले से मतलब है, ठीक है, कि वो कितना दे रहे हैं 10 साल में। हर साल देखिए, हर साल रेलवे में वैकेंसी देते थे 50,000 60,000 मर करके ऐसे देते थे। कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल 50,000 60,000 देता था, ठीक है, हर साल देता। लेकिन ये आगे सुनिए, बात सही है, ये जो थे अगले साल दिए वैकेंसी, उसके बाद काट दिए, बोल रहे 5,000 5600 ऐसे करके वैकेंसी दे रहे हैं। हर बोर्ड में देखिए, हर बोर्ड में कहीं जनरल का, सुनिए, हर बोर्ड में कहीं जनरल का 400 सीट है, कहीं 200, कहीं ओबीसी का है 10 गो 20 गो ऐसे कर करके। ये सब का है? 10 साल में किया क्या है मोदी ने? तो वही तो हम पूछना चाहते हैं, जो अंधभक्त हो गए वो। देखिए अच्छा बात किया है, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इन्होंने, केजरीवाल ने कितना दिया। अब देखिए, अब लोकतंत्र खतरे में है। अब मैं रोजगार में बताता हूँ आपको। इंडिया गवर्नमेंट का जो श्रम आयोग की इंडिया की रिपोर्ट है, जो श्रम आयोग का रिपोर्ट है, बताता हूँ मैं आपको। सरकार पे बताया अभी पर जो आप पता है, देखो अभी हमारा पर क्या एंटरप्रेन्योर जो है, अभी 1.5 लाख एंटरप्रेन्योर अभी इंडिया में पैदा हुआ है। इसमें भी अब लोग जॉब करता है ना, ऐसा नहीं कि मुझे जॉब करना है। आप बोलता है भैया रेडी लगा दूंगा 10,000 रुपए आएगा, मुझे 20,000 रुपए लगाऊंगा। अब ये नहीं है भैया कि मैं दुबई जाऊंगा कमाने के लिए। दुबई बताइए, इंडिया दुबई क्यों नहीं मेरे को सोचता है वो, ये है जॉब। बोलता है यार देखो 1960 में जापान ने क्या किया था, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई थी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया था, कंपनी दौड़ के आ गई, सबको जॉब मिल गया। वही कर रहा है मोदी, भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता का।